एक पुराना पहाड़ी इलाके का लकड़ी का घर। बाहर तेज स्नोफॉल हो रहा है। दादाजी, प्रताप लगभग 50 साल के अकेले बैठे हैं। कमरे में एक अजीब सी गहरी ठंडक है जो अंगीठी की आग के पास भी कम नहीं हो रही। दादाजी सोच रहे हैं। इस साल की ठंड सबसे अलग है। हड्डियां तक जमा रही हैं, जैसे अंदर की कोई गर्मी बुझ गई हो। प्रताप की आंखें बंद होती हैं और उसे कुछ पुरानी यादें दिखती है। उसकी पत्नी उसे उनकी पहली ठंड में गरम चाय दे रही है। उनका छोटा बेटा, जो अब शहर में है, बचपन में अंगीठी के पास बैठकर कहानी सुन रहा है। प्रताप की नजर कमरे के एक कोने पर जाती है। वहां एक पुरानी फटी हुई रजाई रखी है। उसे देखकर उसकी ठंडक और बढ़ जाती है। हर ठंड में वो रजाई, वही मेरी गर्मी थी, लेकिन अब। प्रताप उस रजाई को उठाता है। वो रजाई उसकी पत्नी ने बनाई थी। उसे छूते ही उसकी आंखें नम हो जाती है। वो रजाई इस साल उसे कम गर्म लग रही है क्योंकि वो अकेला है। गर्मी रजाई में नहीं, साथ में थी। प्रताप रजाई को ठीक करने के लिए सिलने लगता है। तभी उसके अंदर से एक छोटा सा लिपटा हुआ कागज गिरता है। उस कागज को छूते ही उसे लगता है कि ठंडक अचानक से थोड़ी कम हो गई है। प्रताप कागज खोलता है। ये उसकी पत्नी की आखिरी चिट्ठी है जो उसने रजाई सिलते समय अंदर छुपा दी थी। चिट्ठी में लिखा है, प्रताप, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं वहां नहीं होंगी। तुम अकेले मत रहना। मेरी गर्मी हमेशा तुम्हारी मुस्कुराहट में छिपी है और ये रजाई, मैंने हमेशा के लिए इसमें अपनी आखिरी आंच छोड़ दी है। जब भी तुम ठंड महसूस करो, मेरा दिया हुआ छोटा सा पत्थर इसके अंदर से निकालकर अपने पास रख लेना। प्रताप चिट्ठी पढ़कर रोता है। वो रजाई की एक और सिलाई खोलता है। उसमें से एक छोटा चमकता हुआ पत्थर निकलता है। प्रताप उस पत्थर को अपने पास रखता है और उस रजाई को ओढ़ लेता है। अजीब सी ठंडक गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, एक हल्की सी मुस्कान है। बाहर बर्फ अब भी पड़ रही है, लेकिन उसके अंदर गर्मी का एहसास हो चुका है। गर्मी सिर्फ आग और कपड़ों में नहीं होती, वो प्यार में होती है, यादों में होती है। आखिरी गर्मी का एहसास।